नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में एमए के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व पर भाषण की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने छात्रों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की विस्तार से जानकारी प्रदान की। राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभरकर पूरे विश्व में अपनी पताका फहरा रही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। गुरुवार 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भाषण प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में एमए के छात्र छात्राओं ने राष्ट्र और मातृभाषा हिंदी के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। क्योंकि हिंदी को रोजगार की भाषा के रूप में हमें मानना पड़ेगा, तभी अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त हो। कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हिंदी के प्रति छात्रों को जागरूक करना, और धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदी के प्रति छात्र जागरूक होंगे, निश्चित तौर पर लोगों के प्रति अंग्रेजी के प्रति रुझान लोगों का खत्म होगा। न्यायपालिका की भाषा सामान्यतः अंग्रेजी में सर्वोच्च न्यायालय में, जिससे जो आम आदमी है उनको वो भाषा समझ में नहीं आ पाती। अब न्यायपालिका की भाषा हिंदी हो रही, जिससे आम आदमी को समझ में आए। ये एक प्रयास है। निश्चित तौर पर हिंदी हमारी सिरमौर बनेगी। उसका उद्देश्य ये है, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, कि हिंदी के बढ़ते कदम, ताकि हमारी जो राजभाषा है वो राष्ट्रभाषा बन सके। जिस तरह की पूरी दुनिया में सभी जो देश होते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, तो क्यों ना हमारा भारत देश वो अपनी भाषा में काम क्यों नहीं करता है और वो अपनी भाषा को क्यों नहीं आगे बढ़ाता है। तो हमारी तो मातृभाषा हिंदी है, तो हमें उसे आगे बढ़ाना है। और हम ये यहाँ पर एक जागरूकता अभियान भी इसको बोल सकते हैं कि हिंदी का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी जो राजभाषा है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं राष्ट्रभाषा में। तो इसके लिए मेन अपन को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप ये जो हिंदी है आप अपने निचले लेवल से स्टार्ट करें, ताकि उसको एक हायर प्रायोरिटी, उच्चतर प्राथमिकता दी जाए, जिसके माध्यम से हम इसको अपनी राष्ट्रभाषा में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारा जो उद्देश्य है हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के पश्चात भाषण प्रतियोगिता में विजयी हुए छात्र छात्रों का नाम उद्घोषित किया गया और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए गए। दालों के रेट इन दिनों आसमान छू रहे हैं। 120 रुपए किलो बिकने वाली राहर की दाल 170 रुपए किलो बिक रही है। पिछले 1.5 महीनों में दाल के दाम में 40 से 50 रुपए की बढ़ोतरी होने से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। राहर की दाल में आई तेजी चर्चा का विषय बनी हुई है। 100 रुपए एवं 120 रुपए किलो बिकने वाली राहर की दाल इन दिनों 170 और 180 रुपए किलो पर पहुंच गई है, जो मध्य श्रेणी और गरीब परिवारों के बजट को बिगाड़ रही है। पिछले 1.5 महीने में शहर की दालों में आया 40 से 50 रुपए का उछाल लोगों को बेचैन करने लगा है। तो आवक के ऊपर है, मंडी में जैसी आवक रहती है उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते हैं। अभी आवक कम है क्योंकि मार्च में अपने ने देखा था जिस हिसाब से बारिश हुई थी फसल ख़राब भी हुई थी, और राहर और चना में जहाँ फ़र्क पड़ता है उससे सारी दालों में असर पड़ता है। मसूर में पड़ता है, मूंग में पड़ता है। मूंग की तो अभी फसल आई है तो 7-8 रुपये की तेज़ी है। मतलब 110 रुपये बेच रहे थे, अब 115 रुपये, मतलब कुछ मिल नहीं रहा है। 5-6 रुपये का ही मुनाफा है। लोगों को लगता है कि खूब मुनाफा है और बाज़ार के लोग ही लूट रहे हैं। और अरहर की बात भैया 40-50 रुपये बढ़ गई है 1-1.5 महीने में। ऐसे ही कुछ चल रहा है। क्या रेट है आज की? मतलब अच्छी वाली सॉर्टेक्स जो बोलते हैं ना अपन, बिना छिलके की, तुअर गाड़र वाला की, वो 170 रुपये। उसी का बड़ा दाना जो 175 रुपये है, और जो उसी के टूटे हैं वो 70 रुपये बिकते थे, तो अभी 100 रुपये बिक रहे हैं। पहले अगर अपन सीज़न की बात करें, जब फसल आई थी अप्रैल वगैरह में, तो 112 रुपये राहर थी। 112 में तो 120 रुपये बेच रहे थे अपन। अब 170-73 है, तो यही रेट बेच रहे। जो बोरी में रेट है वही फुटकर लगा के रखे हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि अधिक बारिश और आवक कम होने के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई है। आवक सामान्य होते ही दाम भी कम हो जाएंगे। पंजाबी महासंघ जबलपुर के तत्वाधान में शुक्रवार की शाम मानस भवन में एक शाम बंसी वाले के नाम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय भजन गायकों के द्वारा अपनी विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी। पंजाबी महासंघ के अध्यक्ष इंद्रमोहन भाटिया और अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक समरसता और प्रेम भाव को बढ़ावा देने इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
एक शाम बंसीवाले के नाम। इसका मकसद है समाज में भाईचारा, एकता, मित्रता और देशभक्ति, धर्मपरायणता, इन सारा चीज़ों को मुख्य रखते हुए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। नगर निगम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तक की सुनवाई नहीं हो रही है। यह आरोप लगाते हुए एक निर्दलीय पार्षद ने पत्रकारों को बताया कि मोतीलाल नेहरू वार्ड में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बन रही नाली के काम में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और बड़े अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। नाली बनते ही धसकने लगी है। मोतीलाल नेहरू वार्ड के निर्दलीय पार्षद शफीक हीरा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनके वार्ड में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाली का काम गुणवत्ताहीन तरीके से किया जा रहा है। एसओआर के मुताबिक मटेरियल नहीं लगाया जा रहा है, जिसके चलते नाली बनते ही धसकने लगी है। लोहा भी निर्धारित मापदंड के आधार पर नहीं लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ठेकेदार की तरफदारी कर रहे हैं। आज मेरे वार्ड मोतीलाल नेहरू वार्ड में जनवरी को एक वर्क ऑर्डर हुआ प्रिंस मेडिकल से लेके जफर बेकरी तक 1 करोड़ 16 लाख रुपए का, जिसमें नाली का निर्माण होना था और रोड का निर्माण होना था। इतना भ्रष्टाचार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक भ्रष्टाचार की एक हद होती है। मैंने संभागीय अधिकारी को लेटर लिखा, मैंने कमिश्नर महोदय को लेटर लिखा, मैंने इंजीनियर को लेटर लिखा कि इसमें ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे जोन में जो इंजीनियर है वो आई, उन्होंने ठेकेदार को बोला कि ये नाली नहीं चलेगी, आप इस नाली को तोड़िए, पर आज तक ना वो नाली टूटी और ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। 100% इसके पीछे कोई ना कोई है। लोग, पब्लिक परेशान हो रही है, होने दो, वो तो अपने ऑफिसों में बैठे हैं। पार्षद का कहना है कि नगर निगम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए मामले की लीपापोती की जा रही है, लेकिन वे शांत बैठने वाले नहीं हैं। अपनी शिकायत लेकर वे अन्य फोरम में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो लोकायुक्त में भी शिकायत की जाएगी। इस मामले में जब पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री आर.के. गुप्ता से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आधारताल न्यू रामनगर की सड़क बनने के साल भर के भीतर ही उखड़कर बिखरने लगी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। सीवर लाइन का लापरवाही पूर्वक कराया गया कार्य भी सड़क की दुर्दशा की वजह बन रहा है। आधारताल न्यू रामनगर अमखेरा सड़क बदहाली का शिकार है। मात्र 1 साल पहले बनी सड़क कई स्थानों पर उखड़ गई है। इसकी गिट्टियां उखड़कर बिखर रही हैं। सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। सीवर लाइन का लापरवाही पूर्वक कराया गया कार्य भी सड़क की दुर्दशा की वजह बन रहा है। सड़क खोदने के बाद रिस्टोरेशन का कार्य नहीं कराया गया, जिसके चलते पूरी रोड उखड़ी हुई नजर आ रही है। इस मार्ग पर निवास करने वाले हजारों लोग परेशान हैं। ये न्यू रामनगर अमखेरा रोड है और पिछले विगत 2 साल से नर्क भोग रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ये रोड इन लोग सुधारते नहीं हैं। आते हैं, थोड़ा गिट्टी डालते हैं और चले जाते हैं, और फिर 4-6 दिन में वैसी की वैसी हो जाती है। आप देखिए पूरा कीचड़ है और लोग की गाड़ियाँ यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। कई लोग चोटिल हो चुके हैं। कृपया इसको सुधरवाने का कष्ट करें। ये सीवर लाइन वालों का काम है। सीवर लाइन वालों ने अपना ये बनाया था, अपना चैम्बर बनाया था, और उसके बाद से सही नहीं कर रहे हैं। ये हर बार आते हैं, थोड़ा गिट्टी डालते हैं और चले जाते हैं। एक्सीडेंट तो आए दिन होते हैं, रोज़ किसी न किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं यहाँ पे। और एक जगह नहीं है, इस रोड पे 4-5 पॉइंट है और 4-5 पॉइंट पे यही स्थिति है। नहीं, अरे बहुत बढ़िया रोड बनाई थी, बड़ी मुश्किल से रोड बनी हमारे क्षेत्र में, और इस पूरी रोड को इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ रहवासियों पर भारी पड़ रही है। इसलिए गारंटी पीरियड में उखड़ी सड़कों की भी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। सीवर लाइन का कार्य भी षड्यंत्र पूर्वक कराया जा रहा है, ताकि सड़कों की गारंटी की बात ना हो पाए। रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन में लीकेज हो जाने के कारण आधे शहर में जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक देवताल, कोतवाली और मोती नाला पानी की टंकी से 7 दिनों तक एक टाइम पानी की सप्लाई की जाएगी। बाजना मठ के पास रामनगरा जल शोधन संयंत्र की 1300 mm राइजिंग मेन लाइन में लीकेज हो गया है। फिलहाल वैकल्पिक पाइपलाइन से पानी की सप्लाई शुरू की गई है। इससे 7 दिनों तक देवताल, कोतवाली और मोतीनाला पानी की टंकी से एक टाइम पानी की सप्लाई की जाएगी।
कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव के मुताबिक लिखित सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। राइजिंग मेन लाइन होने के कारण सुधार कार्य में 7 दिन का समय लगने की संभावना है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के मोबाइल और बैग चोरी करने वाले एक गैंग को शासकीय रेल पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और करीब आधा दर्जन मोबाइल भी जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। शासकीय रेल पुलिस ने कटनी जिले के सलीमनाबाद में रहने वाले शातिर चोरों की एक गैंग को दबोचा है। इनसे पूछताछ के बाद ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल और बैग चोरी की कई घटनाओं का खुलासा हुआ। पुलिस ने इनसे आधा दर्जन मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए है। जीआरपी थाना प्रभारी शशि धुर्वे ने बताया कि मोबाइल CDRM के आधार पर पुलिस ने सलीमनाबाद निवासी मोहित जायसवाल को चोरी के मोबाइल और जेवरातों के साथ पकड़ा था। पूछताछ पर इसने अपने 3 साथियों शंकर राजपाल, आनंद उर्फ प्रदुम पटेल और संदीप उर्फ बुम के नाम बताए थे और इनके साथ मिलकर चोरी की वारदातें घटित करना बताया था। इस आधार पर इसके साथियों की भी गिरफ्तारी की गई है। एक अपराध 240 अपराध क्रमांक में CDR आई थी, जिसके आरोपी को हमने पकड़ा था और उससे पूछताछ किया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथियों के साथ में ट्रेन में बैग चोरी करना, मोबाइल चोरी करना कबूला। इसके मेमोरेंडम कथन से हमने 3 और आरोपियों को पकड़ा और उनसे ट्रेन में जो भी चोरी गए सामान है उनको बरामद किया। मेन आरोपी जो मोहित उर्फ अमन जायसवाल करके है, ये कौड़िया सलीमनाबाद का रहने वाला है और उसके 3 साथी हैं शंकर राजपाल, आनंद पटेल और संदीप पटेल। ये लोग चारों मिलके ट्रेनों में चोरी करते थे। चोरी में हमारे पास अभी 6 मोबाइल मिले हैं और सोने के कान के मंगलसूत्र है, पायल है और लौंग बरामद हुए हैं। लगभग इनकी कीमत 2,01,000 है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। जिले के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था न होने का महाकौशल लॉ स्टूडेंट संगठन ने विरोध किया है। शासकीय विद्यालयों में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। जिले के शासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, लिहाजा वर्तमान में कई शालाओं में छात्र जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। ऐसे में इन छात्रों के लिए स्कूलों में पर्याय फर्नीचर का इंतजाम करने की मांग छात्र संगठनों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से की है। गुरुवार को महाकौशल लॉ स्टूडेंट के छात्रों ने शासकीय स्कूलों में फर्नीचर के इंतजाम न होने को लेकर विरोध दर्ज कराया और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। ये महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है। इनकी मुख्य मांग है कि जबलपुर में इन्होंने बहुत से ऐसे स्कूल जो लोकल एरियाज़ में है, ग्रामीण एरियाज़ में है, उनमें फर्नीचर की व्यवस्था नहीं। तो ये इनकी मुख्य मांग है कि फर्नीचर की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए। आज शहर के अंदर जितने भी शासकीय विद्यालय है जहाँ पर बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ छात्र जमीन में बैठ के परीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया। हमने मांग करी हुई है जिस भी विद्यालय में फर्नीचर नहीं है वहाँ जल्द से जल्द फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए। आज दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आज शहर का विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वो जमीन में पढ़ रहे हैं। आज यदि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यदि आज विकास हो रहा है तो सबसे पहले आज हमारे जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उसको स्मार्ट बनाना चाहिए। लॉ स्टूडेंट संगठन ने शासकीय स्कूलों की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाने की मांग भी सरकार से की है। अवैध शराब की तस्करी के मामले में फरार एक आरोपी को ओमती पुलिस ने धूमा से गिरफ्तार किया है। बीते माह पुलिस ने एक कार से 22 पेटी अवैध शराब बरामद की थी। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने अपने एक साथी का नाम बताया था जिससे वह शराब लेकर आया था। इस आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। अवैध शराब की तस्करी के मामले में फरार एक शराब तस्कर धूमा निवासी राहुल शिवहरे को ओमती पुलिस ने धूमा से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को जबलपुर लेकर आई और न्यायालय के समक्ष पेश कर उसे जेल भेज दिया। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने बताया कि बीते दिनों उनके थाना क्षेत्र में एक कार में 22 पेटी अवैध शराब बरामद की गई थी। इस मामले में मुकेश नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मुकेश ने पूछताछ में धूमा निवासी राहुल शिवहरे से अवैध शराब लाने की जानकारी दी थी। इस आधार पर राहुल को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। तलाशी ली गई, उसके चालक के पास से, चालक था मुकेश जायसवाल के पास से करीब 22 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी। मुकेश जायसवाल के द्वारा से पूछताछ करने पर उसके मेमोरेंडम में हमने इस मामले में राहुल शिवहरे करके हैं धूमा के रहने वाले,
इनके द्वारा उक्त शराब इनको देना बताया गया था, इनको आरोपी बनाया था। इसमें हमने आज राहुल चिवरे की गिरफ्तारी की और इसे हम GR पर पेश कर रहे हैं। ओमती पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद से ही आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे। गोरखपुर थाना अंतर्गत बंदरिया तिराहे के पास ट्राईसाइकिल पर एक वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वृद्ध विकलांग थे और भिक्षा मांगकर गुजर बसर करते थे। इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की शिनाख्त के बाद मामले में मर्ग कायम किया है। गोरखपुर थाना क्षेत्र रामपुर बंदरिया तिराहे पर एक विकलांग वृद्ध का शव ट्राईसाइकिल पर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगने के बाद लावारिस शव का अंतिम संस्कार करने वाली संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त रामपुर क्षेत्र में रहने वाले राम बाबा नामक वृद्ध के रूप में की है। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस घटना की जाँच कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।